टाइम मेथड, गैप मेथड, जल्दी। टाइम मेथड, गैप मेथड। करें। अब मान लो हमारे पास है ए बी सी डी ई। केस वन, ए बी आर ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, ऐसे अरेंजमेंट करनी है इन पांचों की, ए बी क्या होना चाहिए, हमेशा इकट्ठा। राइट। सेकंड केस, ए बी आर नेवर टुगेदर, यानी कि ए बी कभी इकट्ठे नहीं होने चाहिए। ये समझे। अब इसके अंदर लगता है हमारा टाइम मेथड, एंड इसके अंदर लगता है हमारा कैप मेथड। अब मैं मेथड समझा रहा हूं, ठीक है, प्लीज ध्यान से समझना। टाइम मेथड का बेसिकली मतलब पता क्या होता है, जिन चीजों को हमेशा हमेशा इकट्ठा रखना है, कभी अलग अलग नहीं करना। क्या रखना है, इकट्ठा। तो उनको बांध के रख लो, टाई कर लो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पे ए बी को टाई कर लिया। तो मेरा ये बन गया ए बी सी डी ई, इसको एक यूनिट मान के जाएंगे, यानी कि जहां जाएगा ये भैया इकट्ठा जाएगा, ये एज ए सिंगल यूनिट एक्ट करेगा। टाई कर लिया। अगर सिंगल यूनिट एक्ट ना कराएं तो मतलब ये अलग अलग हो सकते हैं। भैया ये अलग अलग नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन की कंडीशन है ए बी हमेशा इकट्ठे होने चाहिए। हाँ, ए बी आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर सकता है, बट अलग अलग नहीं हो सकते, इनके बीच में कुछ नहीं आ सकता। तो इसलिए इनको क्या किया हमने, टाई कर लिया, बांध लिया। अब टोटल यूनिट्स कितने हो गए हमारे पास, एक दो तीन चार। अब चारों को अरेंज करने का तरीका, 4 फैक्टोरियल, 4p4। एंड इन दोनों को आपस में अरेंज करने का तरीका, क्योंकि जहां जाएंगे इकट्ठे जाएंगे, ए बी और बी ए तो हो ही सकते हैं, तो उनका ये आ गया टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ए बी विल ऑलवेज बी टुगेदर। ये समझे, पक्का। ए बी आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं ना, आपस में तो रोटेट हो ही सकते हैं, जहां जाएंगे इकट्ठे होंगे, लेकिन ए बी और बी ए तो आ ही सकता है ना उनका तो। ठीक है। अच्छा, अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, डिटेल में लिखेंगे अभी। गैप मेथड, गैप मेथड पता क्या बोलता है, अब इस चीज को ध्यान से समझना। जिनको हमें कभी भी इकट्ठा नहीं रखना उनको छोड़ दो, जिनको हमें कभी इकट्ठा नहीं रखना उनको छोड़ दो। तो ए बी को छोड़ दिया, बाकी क्या बचा, सी डी को अरेंज करो। क्या आया, अब यार सी डी को अरेंज करने के बाद आगे पीछे बीच में कितने जगह क्रिएट हो गई, आगे पीछे बीच में नंबर ऑफ स्पेसेस दैट आर क्रिएटेड, 4। अब इन 4 जगह में से कहीं पर भी अगर मैं कोई भी 2 जगह सेलेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये यहां पे अगर मैं ए बी को रखता हूं तो बीच में सी आएगा, आएगा, तो ए बी कभी इकट्ठा नहीं आया। अच्छा, अगर मैं ये 2 जगह सेलेक्ट करता हूं तब भी सी एंड डी बीच में आ गया, ए बी कभी इकट्ठा ना आया। अगर ये दोनों करता हूं तो सारे के सारे बीच में आ गए। अच्छा, अगर मैं ये दोनों करता हूं तो डी बीच में आ गया, ये दोनों करता हूं तो डी एंड ई बीच में आ गया, एंड ये करता हूं तो ई बीच में आ गया। मतलब इन चारों में से कोई भी 2 जगह सिलेक्ट करो और उन दोनों जगह पे ए बी को परमुटेट करो, अरेंज करो, तो उनके बीच में कोई ना कोई सी डी ई में से एक ना एक आएगा, आएगा, तो ए बी आर नेवर टुगेदर वाला केस हो जाएगा। राइट। अब बच्चों को जनरली दिक्कत इसमें ये आती है कि मान लो ए इधर रखा, बी इधर रखा, व्हाट वुड दिस स्पेस, ये कहां गया, ये क्या स्पेस क्रिएट हो गया, नहीं, जहां पे हमने कोई वर्ड कोई लेटर को फिल नहीं किया वो अपने आप खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा फिर, ए सी डी बी ई, ऐसा बन जाएगा। बात समझ में आई। तो अब ये सोचो, पहले सी डी ई को आपस में अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। अब 4 जगह में से 2 जगह चूज करनी है और उन दोनों जगह पे ए बी को अरेंज करना है, बस। तो ये वो केसेस आ गए इन विच ए बी आर नेवर टुगेदर। ऑब्वियसली मल्टीपल, क्योंकि मेरे को ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए, मेरे को सी डी को भी अरेंज करना है एंड ए बी को अरेंज करना है, तो ऑब्वियसली एंड आ गया, तो भैया मल्टीप्लाई। आई होप क्लियर हुआ। तो गैप मेथड कब लगाना है,
टाइम मेथड कब लगाना, थोड़ा आइडिया हुआ? श्योर? पक्का? आयुष क्लियर है? बाबा? यस सर। ठीक है, ठीक है। अब इसको लिखते हैं। ठीक है, लिखो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर टाइम मेथड आएगा। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, उसके अंदर वो सारे आ जाएंगे केसेस। वो तो फिक्स ही हो गए। उन्होंने ये नहीं बोला उन दोनों को हमेशा इकट्ठे रखना, जहां मर्जी है इकट्ठे हैं, वो नहीं, ये नहीं तो फिक्स नहीं। देखो टाइम मेथड is applied when some objects are to be kept together. When some objects are to be kept together. When some objects are to be kept together. इसके नीचे लिखो मेथड। ठीक है, लगेगा कब, ये वो हो गया। अब करना कैसे है? ठीक है, tie the objects which are to be kept together and consider them as one unit. And consider them as one unit. Now permutate this with the other remaining objects. Now permutate this with the other remaining objects. Now permutate this with the other remaining objects. Also permutate the tied objects in themselves. ठीक है, एग्जांपल ये लिखो, ए बी सी डी ई एंड ए एंड बी आर ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, एंड इसके साथ ये लिखने के बाद ये टाई एंड नीचे 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल के साथ लिखना परमुटेटिंग ए एंड बी इन इटसेल्फ एंड 4 फैक्टोरियल के नीचे लिखो परमुटेटिंग ए बी विद अदर्स। ए बी जब लिखोगे ना तो ए बी ऐसा लिखना, क्योंकि तब भी पता चलेगा वो टाइड है। परमुटेटिंग ए बी विद अदर्स। ठीक है ना, मेथड क्लियर हुआ? श्योर? एग्जांपल 2, find the number of arrangement possible. Find the number of arrangements possible. Find the number of arrangements possible of the letters of the word EAMCOT MCOT such that vowels are always together.
वोवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। अब खुद करो। वोवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। $144. 144 है इसका। ठीक है, तो ए ई, सॉरी उल्टा बोल दिया, ए ई ओ। अब इनको इकट्ठा रखना, तो इनको एक यूनिट मान लिया, ई ए ओ एम सी टी। 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल, और इनको आपस में अरेंज करने का, तो कितना आ गया? 140। क्लियर है? पक्का? Yes, sir. चलें, समझ आ गया मेथड? इंप्लीमेंट कर पा रहे हो वो क्वेश्चन? क्लियर अभी? ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन जो हमारा कल का होमवर्क था उसके अंदर से काफी क्वेश्चन तुम्हारे इससे इजी हो जाएंगे अब। ठीक है, हो जाएंगे अभी। गैप मेथड देखोगे उससे भी और चीजें पता चलेंगी। ठीक है, अच्छा। एग्जाम्पल 3, subject 1 and 2 have 3 volumes each. Subject 1 and 2 have 3 volumes each, and subject 3 and 4 have 2 volumes each. वॉल्यूम का मतलब जैसे वो आर डी शर्मा का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, ऐसे वॉल्यूम्स। ठीक है ना, एक सब्जेक्ट के कितने वॉल्यूम्स में डिवाइड किया हुआ बुक को, है ना। अच्छा, नाउ टोटल ऑफ दीज 10 बुक्स, 10 वॉल्यूम्स आर अरेंज्ड, now total of these 10 volumes are arranged such that volumes of each subject, volume of each subject are always together. Find the number of ways. ये सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 के 3 वॉल्यूम, ठीक है, सब्जेक्ट 3 एंड सब्जेक्ट 4 के 2 वॉल्यूम। अब इस टोटल 10 हो गए ना, 3 3 2 2, टोटल 10 हो गए वॉल्यूम, है ना। अब इन 10 को ऐसे अरेंज करना है सच दैट सब्जेक्ट 1 के जो 3 वॉल्यूम है, सब्जेक्ट 2 के जो 3 वॉल्यूम है, सब्जेक्ट 3 के जो 2 वॉल्यूम है, सब्जेक्ट 4 के जो 2 वॉल्यूम है, ये हमेशा इकट्ठे रहने चाहिए। अपने अपने सब्जेक्ट के वॉल्यूम इकट्ठे रहने चाहिए। एक से ज्यादा टाई करना पड़ेगा, है ना। हर एक सब्जेक्ट के वॉल्यूम्स को टाई करना पड़ेगा। हो गया जल्दी भैया, ये तो 1 सेकंड का आंसर है इसका। फोर फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, राइट। तो ये 3 वॉल्यूम, ये 3 वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम, ये 2 वॉल्यूम। तो पहले इन चारों को अरेंज करना, 4 फैक्टोरियल, इन तीनों को करना 3 फैक्टोरियल, इन तीनों को करना 3 फैक्टोरियल, इन दोनों को करना 2 फैक्टोरियल, इन दोनों को करना 2 फैक्टोरियल। डन। क्लियर है? श्योर? मेथड क्लियर हुआ? किसी को कोई भी दिक्कत इसमें? आयुष बाबा? यस सर, क्लियर। हाँ जी बोलो। ये वाला क्वेश्चन वो बोल रहा है कि सब्जेक्ट 1 की जो 3 वॉल्यूम है इनको इकट्ठा रखना है, तो टाई कर लिया। सब्जेक्ट 2 के जो 3 वॉल्यूम है उनको इकट्ठा रखना है, इनको टाई कर लिया। सब्जेक्ट 3 के जो 2 वॉल्यूम है इनको इकट्ठा रखना है, टाई कर लिया। सब्जेक्ट 4 के जो 2 वॉल्यूम है इनको इकट्ठा रखना है, टाई कर लिया। तो कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए? 1 2 3 4। इनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, बट इन तीनों को आपस में तो अरेंज कर सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल। इन तीनों को 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। क्लियर है? श्योर? आगे
अगला पॉइंट लिखो, गैप मेथड। गैप मेथड is applied when no two of the given objects when no two of the given objects are together। गिवन जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से कोई भी दो ऑब्जेक्ट इकट्ठे नहीं होने चाहिए, सारे के सारे अलग अलग होने चाहिए, इसलिए सबको गैप्स में फिल करना है, राइट। ये थोड़ा डिटेल में अभी हम डिस्कस करेंगे अगले कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो तब जाके हमारा ये पार्ट कंप्लीट होगा। अब जैसे ए बी को कभी इकट्ठा नहीं रखना, राइट, तो ए बी को गैप में डाल दिया, राइट। इसका मेथड permutate the objects except those which are not to be kept together। ठीक है, तो जिनको इकट्ठा नहीं रखना है उनको छोड़ के बाकी ऑब्जेक्ट्स को परमुटेट करो, जैसे इधर किया सीडीई को। अब परमुटेट द ऑब्जेक्ट्स which are not to be kept together, permutate the objects which are not to be kept together in the gaps created, in the gaps created। ठीक है, अगेन दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिनको इकट्ठा नहीं रखना होता उनको छोड़ के बाकी सबको अरेंज करो, परमुटेट करो। उनके बीच में जो गैप क्रिएट हुआ उनके गैप के अंदर जिनको कभी इकट्ठा नहीं रखना उनको परमुटेट करो। ये लिखा हमने, पहली वाली लाइन क्या लिखी है, परमुटेट द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर नॉट एक्सेप्ट दोज व्हिच आर नॉट टू बी केप्ट टुगेदर, राइट। जिनको अलग अलग रहना उनको छोड़ के बाकी सबको परमुटेट करो। एंड देन परमुटेट द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर नॉट टू बी केप्ट टुगेदर इन द गैप्स क्रिएटेड। यही है एग्जांपल, यही ए बी सी डी ई, ए बी आर नेवर टुगेदर। ए बी आर नेवर टुगेदर, ठीक है। तो पहले सी डी को अरेंज किया 3 फैक्टोरियल, 4 गैप के अंदर ए बी को अरेंज करने का 4p2, ठीक है। पहले ये बना लो, इसी तरीके से गैप शो करना। एंड ये ठीक है, इसके नीचे 3 फैक्टोरियल के नीचे लिख लो एरो डाल के, अरेंजमेंट ऑफ सीडीई, अरेंजमेंट ऑफ सीडीई, ठीक है। एंड 4p2 के नीचे अरेंजमेंट ऑफ ए एंड बी इन द गैप्स, अरेंजमेंट ऑफ ए एंड बी इन द गैप्स। गैप अपना एक्सप्लेन कर दे, सॉरी, गैप 3 को अरेंज किया तो उनके बीच में एंड आगे पीछे 4 गैप क्रिएट, 4 जगह क्रिएट होगी। अब ये जगह डिपेंड करता है या नहीं है किस पे, कि इसके अंदर एलिमेंट फिल करे या नहीं करे। अगर तो एलिमेंट फिल कर दिया तो जगह है, अगर एलिमेंट फिल नहीं किया, मान ले मैंने ए बी को इधर फिल किया, तो ये गैप अपने आप खत्म हो जाएगा, ये गैप बचेगा ही नहीं। ये इस तरीके का गैप है। n+1 जितने ऑब्जेक्ट से उससे +1 गैप्स होंगे, ठीक है ना। 5 है तो 5 + 1 6 गैप्स होंगे, 1 2 3 4 5 6।
ये समझे? एग्जाम्पल, अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड एमकॉट, EAMCOT. Arrange the letters of the word MCOT, EAMCOT such that vowels are never together. बिल्कुल सही। 3 ठीक है। वोवल्स क्या क्या है अपने? EAO। तो MCT को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। कितने गैप क्रिएट हुए? 1 2 3 4। अब उन 4 गैप के अंदर EAO को अरेंज करना है तो 4P। क्लियर हुआ ये मेथड? ठीक है, ठीक। आगे हेडिंग 2, डिफरेंस बिटवीन all the objects are together. All the objects are together. All the objects are not together. All the objects are not together. And no two objects are together. No two objects are together. अब ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, पहले ये रीड करो क्या लिखवाया मैंने हेडिंग। करें, समझे? कुछ पता चला? फर्स्ट में बिल्कुल सही, तो टाइम मेथड। तो फर्स्ट वाले में टाइम मेथड, सारे के सारे साथ में होने चाहिए, मतलब उनको टाई करके रखो, टाइम मेथड। फिर यस, सारे साथ में नहीं हो सकते बट कुछ हो सकते हैं। ये समझ में आया? जैसे ABC की बात हो रही है। ठीक है, चलो अब ये देख ही लो। अच्छा, थर्ड वाला केस क्या है फिर वो भी बता दो। कोई भी दो साथ, दो नहीं हो सकते तो तीन भी नहीं हो सकते, चार भी नहीं हो सकते, कुछ भी नहीं हो सकता। दो होंगे तो आगे तीसरा ऑब्जेक्ट साथ में आ सकता है ना। अगर दो ही नहीं है तो तीसरा भी नहीं आ सकता, इस तरीके से। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब जो टोटल केसेस होंगे दैट विल कंसिस्ट ऑफ, अगर मैं ABC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, ठीक है, ABC ऑल टुगेदर और ABC, मतलब सारे के सारे इकट्ठे नहीं है बट कुछ इकट्ठे हैं कुछ अलग, राइट? पहले सुन लो। और नो टू आर टुगेदर, ठीक है, टू टुगेदर एंड वन एट डिफरेंट प्लेस।
देखो एबीसी की बात हो रही है, या तो भैया तीनों इकट्ठे होंगे, राइट, या तो दो इकट्ठे एक अलग बैठा हुआ कहीं ना कहीं, या तो तीनों के तीनों अलग। ये केसेस पॉसिबल है, इसके अलावा और कोई केस ही पॉसिबल नहीं है। तो टोटल केसेस की अगर मैं बात करूं, तो टोटल केसेस में एबीसी के विद रिस्पेक्ट टू ये तीन केसेस हैं। ये समझ में आया? अब बोलो। all the 6 elements ऑल आर टुगेदर में एबीसी की ऑल आर टुगेदर की बात करो, इनकी ऐसे अरेंजमेंट करने कि एबीसी सारे के सारे इकट्ठे होने। ऑल के अंदर मैं एबीसी को काउंट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा इधर लिखा हमने ऑल आर टुगेदर, वो हमारे देगा ये वाला केस, एंड इसके अंदर क्या लगेगा? टाइम मेथड, ठीक है। ऑल आर नॉट टुगेदर, तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये दो होने चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? इसको इधर ले आओ, टोटल में से इसको माइनस कर दो, तो दैट वुड बी टोटल माइनस ऑल आर टुगेदर, और टोटल माइनस टाइम मेथड। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? पक्का? पक्का? ठीक है। अब लास्ट क्या है? नो टू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर। यहां पे एबीसी की बात हो रही है, तो नो टू ऑफ एबीसी आर टुगेदर, तो मतलब इनकी बात हो रही है, तो ये आएगा नो टू ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर, और इसके लिए क्या यूज करेंगे? गैप मेथड। आई होप क्लियर हुआ? श्योर? पक्का? Yes. ठीक है, ठीक है। ये सारा का सारा इसी के अंडर, ये पूरा डायग्राम बना लो, ये पूरा एक्सप्लेन कर देगा इन तीनों पॉइंट्स को, ये पूरा डायग्राम एक्सप्लेन कर देगा। ये जो लिखा ना, इसका एग्जांपल साथ में लिखो। तो टोटल केसेस क्या हो जाएंगे इन 6 को अरेंज करने का तरीका? 6 फैक्टोरियल। अब एबीसी को इकट्ठा रखना, तो इसको एक यूनिट मान लिया, तो 1 2 3 4 इंटू इन तीनों को आपस में अरेंज करने का तरीका। अच्छा, अब ये वाला केस क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा टोटल माइनस दिस, राइट, तो दैट इज 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, राइट। अच्छा, ये नो टू आर टुगेदर, पहले मैंने इसको छोड़ दिया, डी ई एफ को अरेंज किया, कितने गैप्स क्रिएट हुए? 4, तो 4p3। तो ऑल आर टुगेदर का आंसर आएगा हमारा 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ऑल आर नॉट टुगेदर का आंसर आएगा हमारा 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। नो टू ऑफ देम आर टुगेदर का आंसर आएगा 3 फैक्टोरियल 4p3। अब क्लियर हुआ? हाँ, ये जो केस है ऑल आर नॉट टुगेदर, वो ये मतलब ये नहीं होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऑल आर टुगेदर को क्या बोल रहा है? ऑल आर नॉट टुगेदर मतलब सारे के सारे इकट्ठे नहीं होने, कुछ हो सकते हैं, सारे के सारे इकट्ठे नहीं होने चाहिए। हाँ, मतलब ये दोनों का सम आएगा, तो इन दोनों के सम के लिए हमने क्या किया? इनको नहीं इंडिविजुअली निकाला, हमने इन दोनों को इंडिविजुअली नहीं निकाला, हमने क्या किया? टोटल में से इसको माइनस कर दिया, फिर ये दोनों केस आ गए। उसके लिए हम सिर्फ ये निकाल रहे हैं, किसकी वैल्यू के लिए? मैं टू टुगेदर अगर निकालना तो करेंगे बिल्कुल, ऑब्वियसली अगर ये टोटल निकाल चुके हैं और ये निकाल चुके हैं, तो ये भी निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। अच्छा, एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, जो इसने बोला था क्या, कि ये आ चुका है हमारे पास, दैट इज दिस, ठीक है, दैट इज 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इसमें से अगर मैंने गैप वाला मेथड माइनस कर दिया, तो मेरे को मिल जाएगा 2 आर टुगेदर एंड 1 इज डिफरेंट। ये समझे? राइट, तो ये वाला ये मैंने माइनस कर दिया, माइनस 3 फैक्टोरियल 4p3, तो मेरे को क्या मिलेगा? ये वाला केस, 2 आर टुगेदर एंड 1 इज एट सम अनदर डिफरेंट प्लेस। क्लियर हुआ?
राइट। अच्छा, अगर मैं दो के हिसाब से करता हूं, ए बी सी डी ई एफ, ए बी के हिसाब से, तो टोटल केसेस में, नहीं सारे 6 फैक्टोरियल ना, टोटल तो विदाउट कंडीशनल होता है ना, टोटल, टोटल इज विदाउट कंडीशनल। अब मैं ए बी के हिसाब से केसेस देखूं तो क्या आएगा, ए बी आर टुगेदर और ए बी आर नॉट टुगेदर, इसमें सिर्फ यही केसेस आएंगे, इसके अंदर और कोई केसेस नहीं आ सकते। क्लियर हुआ? अब ए बी के इकट्ठे होने के केस क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, एंड ए बी को गैप में फिल करना है, तो इनको पहले अरेंज किया और 5 गैप के अंदर 2 को 5p, अब इन दोनों का सम ये बन जाना चाहिए, हाँ या ना? अच्छा, 5 फैक्टोरियल 120, 120 इंटू 2 प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू 5p2, 5 फैक्टोरियल नीचे क्या आ जाएगा। अच्छा, 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे एल में भी लिखते हैं, याद रखना। तो प्रेजेंटेशन है, हाँ, इसका कोई कारण नहीं है। अगर वो तेरे को बोलता है ऐसे ऐसे करके भी लिख 5 फैक्टोरियल, तो तेरे को लिखना पड़ता। हाँ, नीचे क्या आएगा, तो 5 में से 5 फैक्टोरियल में से 5 निकाला, 4 फैक्टोरियल, फिर 4 भी निकाला तो 3 फैक्टोरियल, वो कटा तो 20, तो किया 480 प्लस 20 36 फैक्टोरियल। तो 2 के लिए आ रहा है। क्लियर हुआ? 2 के लिए सिर्फ 2 ही केसेस है, या तो इकट्ठे या तो अलग अलग। क्लियर हुआ? चले आगे, ठीक है। नहीं, केसेस लगेगा। चलो एक क्वेश्चन लिखो जरा। Five girls and 5 boys are to be seated in such a way that boys and girls sit alternate. Find the number of ways. तो बॉयज एंड गर्ल्स को अगर ऑल्टरनेट बैठना है तो ये केसेस बन सकते हैं, तो बी जी बी जी बी जी बी जी बी जी, या फिर जी बी जी बी जी बी जी बी जी बी। अब इस केस के यहीं पे बिठाना है भैया 5 बॉयज को 5 फैक्टोरियल, यहीं पे बिठाना है 5 गर्ल्स को 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 2 टाइम्स 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ऑल्टरनेट बिठाना ना, तो स्टार्टिंग तो बॉय से भी हो सकती है, गर्ल से भी हो सकती है। सोचो क्या मिस कर रहे थे। बोला बाबा। अरे अगर इनका ग्रुप बना दिया, इनका ग्रुप बना दिया, आपस में अरेंज करोगे, जीजी भी तो साथ में आ जाएगा। ऑल्टरनेट कैसे हुआ? आपस में अरेंज कर ही नहीं सकते। और उसके अंदर पहली बात तो पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, चारों 5 बॉयज में से कौन सा बॉय इधर आएगा, फिर अगले चारों में से कौन सा बॉय इधर आएगा। वो मत करो। कौन सा 6p5, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे पहले ये बीजी का हो गया, फिर जीबी का हो गया, तो 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल बन गया। दूसरा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। क्वेश्चन लिखो जरा। How many different words can be formed? How many different words can be formed using the letters of the word equation? Using the letters of the word equation, EQUATION, such that first
word begins with E. Word begins with E. Second, begins with E, ends with N. Begins with E, ends with N. Such that के बाद first part, word begins with E. Second, begins with E, ends with N. Third, word begins and ends with a consonant. Third, word begins and ends with a consonant. ठीक है. Fourth, E and Q are always together. E and Q are always together. Next, Q is always next to E. Q is always next to E. चलो बोलो जरा. अरे फर्स्ट पार्ट तो बोल दो क्या है. ई. तो ई से अगर शुरू होना, ई को इधर फिक्स कर दिया, बाकी इनको अरेंज कर दिया. किसका गलत हुआ? अच्छा, कोई बताएगा क्यों वैसे. चलो अगला क्या है. ई से शुरू तो 6 फैक्टोरियल. कोई डाउट? पक्का? थर्ड, अरे begins and ends with the consonant, right? चलो 3 बज गया अब. सही है. 6 into 6 फैक्टोरियल. सही है. कैसे? देखो कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? QTN. अब इन तीनों में से 2 को पकड़ के हमें 2 जगह पे अरेंज करना है. तो क्या करेंगे? 3p2. दैट इज 6 बाय द वे. 3p2 आ गया. 3 कॉन्सोनेंट्स में से 2 को पकड़ के 2 जगह पे अरेंज कर दिया. 2 को पकड़ के अरेंज कर दिया. बाकी एक कॉन्सोनेंट बचा और 5 वोवल्स बचे. तो कितने बचे? 6. उन 6 को अंदर अरेंज करना. तो दैट इज 6 into 6 फैक्टोरियल. बिल्कुल सही. बच गया तू आज. हाँ जी, तेरा गलत है. चलो कोई नहीं. अगला बात, पी ई एंड क्यू आर. तो 1 2 3 4 5 6 7 7 फैक्टोरियल. नेक्स्ट, एंड क्यू इज ऑलवेज नेक्स्ट टू सिर्फ 7 फैक्टोरियल. इसका मतलब ये है कि ई एंड क्यू को आपस में अरेंज नहीं करना. ई क्यू एज इट इज पैटर्न रखना है. ई क्यू को कभी अरेंज नहीं करना. 1 फैक्टोरियल क्यों आएगा?
अरेंज ही नहीं करना ना, तो लिखना ही नहीं है वो तो 3 कॉन्सोनेंट है ना, 3 में से 2 को अरेंज करना है यहाँ पे, तो 3p2, एक बचा कॉन्सोनेंट, 2 को कर दिया, एक बचा, और 5 वोवल, टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स हो गए। 6 को अंदर रोटेट करने का तरीका, अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ कुछ? सिक्स क्यू ना, EN क्यू कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन EN क्यू सेम पैटर्न में होगा। EN क्यू सेम पैटर्न में होगा, मतलब E पहले क्यू बाद में, आ कहीं पर भी सकता है, आएगा इकट्ठा। तीन कॉन्सोनेंट्स में से कोई भी इधर आ गया एक, बाकी 2 बचे, कोई भी 2 इधर आ गया। अब एक कॉन्सोनेंट 5 वोवल बचे, उनको इधर अरेंज करने का तरीका, तो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है। देखो, परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। परमुटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। अभी तक जो हमने परमुटेशन किया है, अरेंजमेंट किए हैं, उनके अंदर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या थे हमारे? डिफरेंट। इसलिए वो था कि कोई रिपीट कर सकता है क्या? नहीं, जो गिवन है उतनी बार ही, एक एक बार गिवन थे अभी तक, सारे के सारे लेटर्स जो गिवन थे, राइट, एक एक बार ही गिवन था, हाँ है ना? तो डिस्टिंक्ट लेटर था, कोई और कोई रिपीट भी नहीं कर रहा था, राइट, उनको अरेंज कर। अब क्या है, कोई लेटर कितनी बार भी आ सकता है, गिवन होगा जितनी बार भी आएगा। जैसे मान लो वो बोल रहा है ए बी 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 सी सी डी, कितने लेटर्स बने? 10। इन 10 लेटर्स को अरेंज करो। अब ऑब्वियसली ए कितनी बार आ रहा है? 3 कितनी, बी कितनी बार आ रहा है? 3 बार, सी आ रहा है 2 बार, राइट। अब इनको अरेंज करना है, मतलब एक लेटर जो है, ये सारे के सारे लेटर डिस्टिंक्ट नहीं है, कुछ सेम हो सकते हैं, ये इस हेडिंग का मतलब है। समझ आया? अब इसको अरेंज करने का तो पहले मैं तरीका बता रहा हूं, राइट, फिर वो तरीका आया कहां से, वो रूल कहां से आया, फिर मैं वो बताता हूं। पहले देख लो तरीका क्या है। तरीका है कि सबको डिस्टिंक्ट काउंट करो, कितने आ गए? 10। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। तो ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? तो 4 फैक्टोरियल। ये आंसर। रिपीट करने से क्या होता है, जितनी बार जो ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। इसका रीजन मैं समझा दूंगा अभी, बट ये क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ जी, ऑब्वियसली, बिल्कुल, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो लिखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दिस इज दिस। मैं बता रहा हूं अभी। एक क्वेश्चन लिखो जरा, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, इन हाउ मेनी वेज, या क्या लिखा है? हाँ, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, ये लिखे, मिसिसिपी बी अरेंज्ड
ठीक है, एक तो अगर नॉर्मल अरेंजमेंट करना है इसका, है ना। इसके आगे फर्स्ट पार्ट लिखो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स सच दैट number of arrangements such that all four eyes are together, all four eyes are together, no two eyes are together, third part, all eyes are not together. वही पिछले वाला केस ही आगे तीनों के तीनों इसमें। थर्ड पहला है भाई सच दैट all eyes are together, second no two eyes are together, third all eyes are not together. सोचो वर्ड क्या है, मिसिसिपी। पहला टोटल नंबर ऑफ वेज, अब देखो एम कितनी बार आ रहा है, एक बार, आई कितनी बार आ रहा है, 4 बार, एस पी बस, तो 11 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये टोटल केसेस आ गए। अब फर्स्ट में क्या बोल रहा है, चारों के चारों आई के होने चाहिए। अच्छा अब देखो जरा, आई 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 आई, बाकी एम एस 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 पी पी, अब इसको क्या लेके जाएंगे, एक ऑब्जेक्ट टाई करेंगे, हाँ या ना। अच्छा अब देखो, पहले सुन लो सारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल। अब ये तो एक ऑब्जेक्ट है मेरे लिए, अब ये 8 ऑब्जेक्ट्स के अंदर कितने सिमिलर है, 4 सिमिलर है, 2 सिमिलर है। अब इनको नहीं सेम लेके जाऊंगा क्योंकि इसको सिंगल ऑब्जेक्ट लेके जा रहा हूं, तो डिवाइडेड बाय, हाँ या ना। बट अभी तक मैंने इनका आपस में अरेंजमेंट नहीं किया, हाँ या ना। तो 4 आई का आपस में अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल बाय 4, दैट इज 1, इनफैक्ट दैट इज 1, बट एक्चुअल आंसर इज दिस। अगेन ध्यान से समझो इस चीज को, मैंने 4 आई को इकट्ठा मान के एक टाई करके एक ऑब्जेक्ट मान लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल, जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी बार से फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये क्लियर है, लिखो ताकि पता चल जाए कि हाँ वो हो रहा है, आई का अरेंजमेंट कर रहे हो। और चारों आई का आपस में अरेंजमेंट करने का तरीका, 4 ऑब्जेक्ट्स है, जैसे 4 ए वाला इधर बताया था मैंने, 4 आई का अरेंजमेंट, 4 ऑब्जेक्ट 4 फैक्टोरियल, लेकिन चारों के चारों सेम है तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल आएगा वानी। तो फाइनल आंसर मेरा आया 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। या तो कोई डाउट। अगला सेकंड पार्ट क्या है, नो टू आईज आर टुगेदर, तो आई के लिए गैप मेथड यूज करेंगे। अब तो पहले मैंने इन सातों को अरेंज किया, कितने तरीकों से होगा, 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 से हमारे 2 से हमारे हैं। अब 7 ऑब्जेक्ट्स के अंदर कितने गैप क्रिएट हुए, 8। अब 8 गैप्स के अंदर मेरे को 8 आई को फिल करना है, 4 आई को फिल करना है, क्या करोगे भैया, वो तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स के लिए आता है, हाँ या ना। तो इसका एक्चुअल आंसर होगा 8p4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, क्योंकि जिनको तुमने अरेंज किया वो चारों सेम भी तो थे, तो जितने ऑब्जेक्ट सेम होते हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाता है, तो 8p4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। 4 आई थे ना। अगेन पहले एक का डाउट, प्लीज बीच में नहीं कूदना। जो 8 गैप क्रिएट हुए, उन 8 गैपों पे अपने को 4 आई को अरेंज करना है, हाँ या ना। अब 4 आई को अरेंज करने का तरीका, मान लो चारों आई डिफरेंट है, तो 8p4, बट क्योंकि चारों आई सेम है तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। ये समझे, ये डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल जस्ट इसलिए आया क्योंकि चारों आई सेम थे, इसके अलावा और कोई तरीका और नहीं था रीजन इसका। हाँ जी अब बोलो। नो टू आर टुगेदर ना, अगर 2 ही इकट्ठे नहीं तो 3 कैसे हो सकते हैं, उसका मतलब है ऑल आर नॉट टुगेदर। चीज को समझ, यहीं पे फिर कंफ्यूजन हो रही है तेरे को, चारों के चारों इकट्ठे, 2 इकट्ठे, 2 अलग अलग बैठे हैं, मतलब ऐसा है।
ये केसेस बनेंगे सारे के सारे टोटल। चारों इकट्ठे, दो इकट्ठे, एक अलग अलग, तीन इकट्ठे, एक अलग, दो इकट्ठे, दो इकट्ठे बट अलग अलग, चारों के चारों अलग। अब हमारा जो केस है फर्स्ट वो है ये वाला। सेकंड वाला क्या है? नो टू आर टुगेदर, वो आएगा ये वाला केस। और थर्ड वाला केस क्या है? ऑल आर नॉट टुगेदर। तो वो टोटल में से इसको माइनस करेंगे ताकि वो सारे के सारे आ जाए। ये नहीं होना चाहिए, बस ऑल आर नॉट टुगेदर मतलब ये नहीं होना चाहिए, बाकी सारे होने चाहिए। तो थर्ड के अंदर क्या आंसर आएगा? टोटल केसेस दैट इज दिस 11 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल माइनस ऑल आई आर टुगेदर 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। क्या हो गया? -7 फैक्टोरियल क्यों? ऑल आर नॉट टुगेदर ना, ऑल आर नॉट टुगेदर ना, ये वाला क्यों माइनस करोगे? ये वाला, ये तो कट के बाद। एक बात बताओ, थर्ड केस क्या है? थर्ड केस क्या है? थर्ड केस की बात कर रहे हैं ना अभी हम। ऑल आइज आर नॉट टुगेदर, तो वो कौन सा केस होता है? टोटल माइनस ऑल आइज आर टुगेदर। टोटल केस ये है, ये ऑल आइज आर टुगेदर वाला केस आ गया। इसको क्यों माइनस कर रहे हो? इसको क्यों माइनस कर रहे हो? नहीं समझे? कंफ्यूजन हो रही है? सात ऑब्जेक्ट से, सात के अंदर कितने गैप क्रिएट होते हैं? अंदर 6, आगे पीछे 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 गैप क्रिएट होंगे, हमेशा +1 गैप क्रिएट होंगे। 7 ऑब्जेक्ट है, 8 गैप क्रिएट होंगे। बना नहीं पा रहा है तू? ये 7 अंदर होंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 बाहर, 8 गैप तो 8 है ना, उन 8 जगह पे 4 आई को फिल करना है ना। तो 8p4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? श्योर? देख लो, अभी तसल्ली कर लो, क्योंकि चारों आई सेम है। देखो, अगर मैं सिर्फ 8p4 करता तो इसका मतलब है चारों आई क्या थे? डिफरेंट। बट क्योंकि चारों आई सेम है, तो एक्चुअली में 8p4 में हो क्या रहा है? मैं 8 में से 4 जगह चूज कर रहा हूं और चारों आई को वहां पे अरेंज कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में चारों आई को वहां पे अरेंज कर नहीं सकते। तो जितने तरीकों से मैं उसके अंदर चारों आई को अरेंज करूं, वो चीज से डिवाइड भी तो करना है, क्योंकि चारों आई सेम थे तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। क्योंकि अपना मेथड ही ये है कि जितने ऑब्जेक्ट सेम है उनको अगर मैं अरेंज कर भी रहा हूं तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं, इसलिए डिवाइडेड बाय एक्स्ट्रा 4 फैक्टोरियल आया। एक्चुअल में कॉम्बिनेशन में जाओगे ना अगले पार्ट में, ये चीज बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि यहां पे क्या करना है? अरेंज तो करना ही नहीं है, क्या करना है? सिर्फ चूज करना है। एक्चुअल में सी हो रहा है, ये चीज सी की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है सी की। सी का फॉर्मूला पी से आता है, तो तब जाके ये वाला क्वेश्चन मैं दोबारा करा दूंगा, तब ये इजी हो जाएगा। थर्ड पार्ट का मतलब क्या है? नहीं, ऑल आइज आर टू नॉट टुगेदर, वो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट है। तो फिर सही से बोल पहले। सेकंड पार्ट, नो टू आइज आर टुगेदर, सारे के सारे अलग अलग होने चाहिए, गैप रहता है। एक बार चारों पार्ट गो थ्रू करो जरा, जो मैंने बोला, एक बार गो थ्रू करो।